एक लड़का सरहद पार करने के बाद बहुत दूर चला जाता है, अपनों से, अपने दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से एक ऐसी जगह चला जाता है जहां की बोली, वहां का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, वहां का खान पान बिल्कुल अलग होता है। अब जब भी कोई उससे बातचीत करने की कोशिश करता था तो वो ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल खोया हुआ है, किसी चीज को पाने की उसके अंदर हसरत है। बातचीत करते थे तो वो ज्यादातर मुस्कुराकर बातें कर लिया करता था, लेकिन कम बोला करता था। अब जब भी कभी वो बोलता था तो जैसे हम किसी से बातचीत करेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो पूछता था कि का हैरो है भैया। अब जैसे ही सामने वाला ये सुनता था तो उसे हंसी आती थी, क्योंकि उसकी बोली और इसकी बोली में थोड़ा अंतर होता था। यदि किसी ने इससे पूछा कि क्या हो रहा है, तो वह जवाब देता था, कछु ना हो रहा भैया। इस तरह की भाषा जब बोलता था तो लोग उससे छटकारे लेते थे, हंसते थे, मस्ती किया करते थे। लेकिन उसकी एक तलाश थी, किसी को जैसे लगता था जैसे कि ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति उससे टकरा जाता है, जिस व्यक्ति को यह भाषा, यह बोल, यह चाल, उसका रहन सहन पसंद नहीं आता, और वह यहाँ से सीधा थाने पहुंच जाता है और जाकर बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बोलने चालने का तरीका बिल्कुल दूसरों से अलग है, आपको देखना चाहिए। तभी पता चलता है कि वह भारत का रहने वाला है और अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए पाकिस्तान चलाया है। इसके बाद इस कहानी की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। दो मुल्कों में अब चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो या टेलीविजन हो, हर जगह उस लड़के की कहानी चलने लगती है कि आखिरकार वो लड़का इंडिया से पाकिस्तान कैसे पहुंचा। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़का कैसे पहुंचा और कैसे पकड़ा गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत है, पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत की एक जगह लगती है मंडी बहाउद्दीन। दरअसल ये लाहौर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है, और थाना सदर मंडी बहाउद्दीन के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम अंजुम शहजाद होता है, 27 दिसंबर 2024 को इनके पास से एक व्यक्ति पहुंचता है कि कहता है कि एक बड़ा घर है, और बड़े घर में जो अमीर लोग रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिसको आपको देखना चाहिए। उनकी बोलचाल, रंग ढंग बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ का, यानी कि पाकिस्तान का है ही नहीं, वो बाहर का है। तो शुरू में तो एसएचओ ने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन उस सूचना को इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर भी चलते चलते उन्होंने अपने ही किसी जो बीट का ऐसे इंचार्ज था, उससे कहा कि आपको जाकर देखना चाहिए कि क्या बात कह रहे हैं। अब बीट का इंचार्ज उस घर में जाता है जो एक बड़े आदमी घर होता है। उसके यहाँ पर कई नौकर भी होते हैं। उसी में वो लड़का रह रहा था। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़के ने कहा कि मेरा नाम बादल बाबू है। बादल बाबू तो वो ठीक से बोलता है। उनसे ऐसी बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि कछुना हैरो। जब उसने कहा कछुना हैरो, तो क्योंकि इस तरह की भाषा वहां बोली ही नहीं जाती, इस तरह की भाषा तो कहीं और बोली जाती है। पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। सीधे सीधे उसने बोल दिया कि भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, और अलीगढ़ जिले का एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला खिटकारी, वहां का रहने वाला है। उससे पूछा जाता है कि तुम यहां कैसे आए। तो उसने अपनी जो कहानी बताना शुरू किया, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कितने सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सब कितने लोग हैं, क्या करते हैं। तो उसने एक एक चीज का जवाब देना शुरू कर दिया। अब जवाब दे रहा था, तभी बात ये एसएचओ तक पहुंचती है। एसएचओ यानी कि अंजुम शहजाद, जिन्होंने किसी व्यक्ति को, जिसने पुलिस के अधिकारी को यह भेजा था जानने के लिए कि क्या इस मुखबिर की सूचना में कुछ दम है या ये बेदम सूचना है। तो अब ये एसएचओ ने अपने ही एक मिलने वाले पत्रकार, जिनका नाम शहजाद मलिक होता है, उनसे कहते हैं कि एक इस तरह की सूचना है, इस तरह का लड़का है जो यहां पर आया हुआ है, क्या आप पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
कि दिल्ली में या फिर कहीं और भारत के किसी हिस्से में आपका कोई जानकार हो तो उससे पता करके देखिए। अब उस शहजाद मलिक पत्रकार ने अपने ही एक दोस्त, जो कि दिल्ली में रहते, नाम उनका शकील अख्तर होता है, शकील अख्तर को फोन बुलाते हैं। कहते हैं कि यहां पर एक बादल बाबू नाम का एक लड़का है जो कि सरहद पार करके पाकिस्तान आ चुका है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? उनको पूरा एड्रेस दिया जाता है। दरअसल अलीगढ़ का जो स्थानीय पत्रकार होता है, वह पत्रकार थाना बरला के गांव नंगला खिटकारी में पहुंच जाता है, यह जानने के लिए, पूछने के लिए कि आखिरकार क्या बात है। दरअसल वहां जब पता किया जाता है तो कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसको 3 लड़के होते हैं। एक लड़की होती है, लड़की की बताई जाती है कि शादी हो चुकी है। पहले ये जो लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है, ये दरअसल दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर का लड़का है, जो कि अपने गांव से बहुत दूर यानी कि दिल्ली गया हुआ था, जो कि वहां किसी गांधी पार्क जो एरिया है, किसी फैक्ट्री में रेडीमेड्स गारमेंट का भी काम करता है, उसमें एक तरह से दर्जी काम करता है। वहां उसका रहना सहना लगातार इस तरह से चल ही रहा था। उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि वह अब कहाँ है। तो कहते हैं कि वो दुबई गया हुआ है खाने कमाने के लिए, लेकिन वो दुबई नहीं है, तो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान कैसे पहुंचा, तो इस कहानी को जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है वो तो पाकिस्तान मैं है, और पाकिस्तान की लड़की की उसे मोहब्बत हो गई है। वो बताता है, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। सब लोग हैरान हो जाते हैं और पाकिस्तान की पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। लड़के के माता पिता 3 जनवरी 2025 को पहुंच जाते हैं एसएसपी अलीगढ़ के पास और हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि साहब, बस किसी तरकीब से हमारे बालक को वापस बुलवा दीजिए और हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। अब वो अपील भी करते हैं मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वह अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बेटा है उसे वापस बुलवा दीजिए। यदि पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो हम तो अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि वह नादान था, वहां पहुंच गया